आज का टॉपिक है हमारा द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। ये क्लास 12 अप्रोच का चैप्टर नंबर 3 है। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का राज या रहस्य। इसे लिखा किसने है? यह लिखा गया है जेम्स एलन द्वारा, जिनका जन्म 1864 और मृत्यु 1912 में हुई थी। इस लेसन में जो है हेल्थ और सक्सेस और पावर के बारे में बताया गया है कि हेल्थ कैसे अचीव की जाती है, कैसे हेल्थ की डिक्रीजिंग होती है, कैसे इंक्रीजिंग होती है। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। Here there is standing faith and uncompromising purity, there is health. Where mean जहाँ there is mean है standing faith, standing mean दृढ़, faith mean विश्वास and uncompromising mean पूर्ण, purity mean शुद्धता, there is health वही स्वास्थ्य है। जहाँ standing faith दृढ़ विश्वास and uncompromising purity पूर्ण शुद्धता वही स्वास्थ्य है। जहाँ दृढ़ विश्वास और पूर्ण शुद्धता है वही स्वास्थ्य है। देयर इज हेल्थ वही स्वास्थ्य है। देयर इज सक्सेस वही सफलता है। देयर इज पावर और वही शक्ति है। इन सच आह्वान, इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति में। डिसीज मीन बीमारी, फेलर मीन इन सच आह्वान डिसीज, फेलर एंड डिसेस्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड। इन सच आह्वान, इस प्रकार की स्थिति में। डिसीज में बीमारी, फेलर मीन असफलता एंड डिसेस्टर मीन मुसीबत, कैन मीन सकती हैं, फाइंड मीन पा सकती है, नो मीन नहीं, लॉजमेंट मीन स्थान। ऐसी स्थिति में बीमारी, असफलता और मुसीबत को कोई स्थान नहीं मिलता है। फॉर मीन क्योंकि, देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि देयर इज मीन है, नथिंग मीन कुछ, नथिंग मीन नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी होता ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। कहाँ नहीं होता? जहाँ पर स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, जहाँ दृढ़ विश्वास और पूर्ण शुद्धता होती है, वहाँ पर ऐसी चीज़ जन्म ही नहीं लेती। ऑन विच दे कैन फीड, जिस पर वे उत्पन्न हो सके या पनप सके। ऐसा बताया गया है कि जहाँ पर ये दृढ़ विश्वास और अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी होती है, पूर्ण शुद्धता होती, वहाँ पर यह बीमारी, असफलता और मुसीबत जन्म नहीं लेती है। आगे बताया गया है द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट द सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर आर सिन। द सूनर मीन जितनी जल्दी, वी रियलाइज मीन हम अनुभव करते हैं, एंड एक्नॉलेज मीन और स्वीकार करते हैं, दैट मीन की सिकनेस मीन बीमारी, इज द रिजल्ट मीन परिणाम है, ऑफ आवर मीन हमारे, ओन मीन स्वयं के, एरर मीन गलतियों के, आर मीन अथवा सिन मीन पापों को। जितनी जल्दी हम अनुभव करते हैं और स्वीकार करते हैं, कर लेते हैं कि बीमारी हमारे खुद के या स्वयं के गलतियों अथवा पापों का परिणाम है, द सूनर मीन उतनी ही जल्दी सेल्फ तय क्रिया है। वी इंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, वी मीन हम, इंटर मीन प्रवेश कर जाते हैं, अपॉन द हाईवे मीन राजमार्ग पर, ऑफ हेल्थ मीन स्वास्थ्य के, उतनी ही जल्दी हम स्वास्थ्य के राजमार्ग पर प्रवेश कर जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितनी जल्दी हम बीमारियों को जान जाते हैं अथवा और स्वीकार कर लेते हैं कि जो बीमारी है वो हमारे खुद के परिणाम, गलतियों और पापों का परिणाम है, उतनी ही जल्दी हम स्वास्थ्य के मार्ग पर अग्रसर होने लगते हैं, अर्थात हम ठीक होने लगते हैं। डिसीज कम टू दोज हु अट्रैक्टेड, डिसीज मीन बीमारियाँ, कम्स मीन आती हैं, टू दोज मीन उन्हीं लोगों को, हु मीन जो, अट्रैक्ट मीन आकर्षित होते, इट मीन इसकी ओर, जो इसकी ओर आकर्षित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बीमारियां उन्हीं लोगों को आती हैं जो इसकी ओर आकर्षित होते हैं, मतलब कि जो लोग बीमार होने का बहाना करते हैं उन्हीं को बीमारियां आती हैं। टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव, टू दोज, टू बीमारियां उन्हीं को आती हैं, टू दोज उन्हीं को, हुज माइंड जिसका मस्तिष्क, एंड बॉडीज मीन शरीर, आर रिसेप्टिव मीन ग्राही है या ग्रहण करने के लिए तत्पर है, टू इट मीन इसको। और किसको आती हैं बीमारियां? जो हैं बीमारियां उन्हीं को आती हैं जिसके मस्तिष्क और शरीर इनको ग्रहण करने के लिए तत्पर होते हैं। आगे देखते हैं। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज हुज स्ट्रॉन्ग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट
स्पेयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स। एंड मीन और फ्रीज मीन दूर भग जाती हैं, फ्रॉम दोज मीन उन लोगों से, और बीमारियां उन लोगों से दूर भग जाती हैं। हुज स्ट्रॉन्ग जिसके मजबूत, प्योर मीन शुद्ध, एंड पॉजिटिव थॉट सकारात्मक विचार, स्पेयर मीन क्षेत्र जिसके शुद्ध मजबूत, शुद्ध और सकारात्मक विचार क्षेत्र, जनरेट्स मीन उत्पन्न करते हैं या विकसित करते हैं, हीलिंग एंड लाइफ गिविंग स्वस्थ और जीवनदायी, करंट मीन तरंगों की, जिसके मजबूत, शुद्ध और सकारात्मक विचार क्षेत्र स्वस्थ और जीवनदायी तरंगों को उत्पन्न करते हैं। उन लोगों से बीमारियां हरदम दूर भागती हैं। अर्थात जो लोग अपने जो है पंचुअलिटी रहते हैं, अपने फिटनेस को लेकर जो स्वस्थ होते हैं, जागरूक होते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, उनसे बीमारियां दूर भागती हैं। आगे देखते हैं। इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, jealousy, greed or any other inharmonious state of mind and expected perfect physical health, you are expecting the impossible. If mean यदि, you mean तुम, are mean हो, given mean यहाँ given का मतलब होगा देना नहीं, यहाँ given का मतलब हो जाएगा अधीन अथवा ग्रस्त अथवा पीड़ित। टू एंगर मीन क्रोध से, यदि आप क्रोध से पीड़ित हैं, और किससे, वरी मीन चिंता से हैं, जेलसी मीन ईर्ष्या से, ग्रीड मीन लालच से हैं, आर मीन अथवा, एनी मीन कोई, अदर मीन अन्य, इनहार्मोनियस मीन बेचैन कर देने वाली, स्टेट मीन स्थित से, ऑफ माइंड मीन मस्तिष्क की। फिर से देख लेते इसको। यदि, इसका पूरा अर्थ समझ लेते हैं। यदि आप क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच अथवा कोई अन्य मन की स्थिति को बेचैन कर देने वाली चीज़ों से ग्रस्त हैं। एंड मीन और एक्सपेक्टेड मीन एक्सपेक्ट लिखा, एक्सपेक्ट मीन आशा करते हैं, परफेक्ट मीन पूर्ण, फिजिकल मीन शारीरिक, हेल्थ मीन स्वस्थ, और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की आशा करते हैं। जब आप ये गुस्सा, क्रोध, जेलियस, ग्रीड और लालच से आप पीड़ित होते हैं, फिर भी आप जो है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की आशा करते हैं, तब आप यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तब आप असंभव की आशा कर रहे हैं। क्योंकि यू आर कंटिन्यूली सोइंग द सीड्स ऑफ डिसीज इन योर माइंड। क्योंकि यू मीन तुम, आर मीन हो, कंटिन्यूली मीन निरंतर, सोइंग मीन बो रहे हो, द सीड्स मीन बीमारियों को, आप डिसीज मीन सीड्स मीन बीजों को, आप डिसीज मीन बीमारियों को। क्योंकि आप निरंतर बीमारियों को, बीजों को बो रहे हो, इन योर माइंड, अपने मस्तिष्क में। सच कंडीशंस ऑफ माइंड यू आर केयरफुली सन्ड बाय द वाइज माइंड। सच मीन इस प्रकार कंडीशंस में स्थिति में आप माइंड में मस्तिष्क की इस प्रकार की स्थितियों में से आर केयरफुली मीन सावधानी पूर्वक, सन्ड मीन त्याग दिया जाता है अथवा घृणा किया जाता है, बाई मीन द्वारा, द वाइज मैन मीन बुद्धिमानों द्वारा, बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा। मन की इस प्रकार की स्थितियों से बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा सावधानी पूर्वक घृणा किया जाता है। क्योंकि ही नोज देम, क्योंकि वह जानते हैं, किनको जानते हैं, जो एंगर, वरी और जीलेसी, ग्रीड हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। टू बी मीन हो सकती हैं, फार मोर मीन अधिक, डेंजरस मीन घातक या खतरनाक, देन मीन अपेक्षा, ए बैड ड्रेन और एन इन्फेक्टेड हाउस। देन मीन अपेक्षा, बैड ड्रेन मीन एक गंदी नाली, बैड मीन खराब या गंदा, एक गंदी, ड्रेन मीन नाली, आर मीन अथवा, एन इन्फेक्टेड हाउस एक इन्फेक्टेड मीन संक्रमित, हाउस मीन घर। क्योंकि वह जानते हैं कि एक गंदी नाली अथवा संक्रमित घर की अपेक्षा यह अधिक घातक हो सकती है। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। आपको हमें आशा होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया। यदि आपको इस वीडियो से तनिक भी सहायता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।